क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका 80वां जन्मदिन आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन हो सकता है? वजह केक और मोमबत्तियां नहीं है, बल्कि आपके शरीर में अभी इस वक्त छिपे हुए 4 खामोश कातिल हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग, यहां तक कि कई डॉक्टर भी, पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो बीमारियां नहीं है जिनका नाम हर जगह लिया जाता है, जैसे दिल की बीमारी या कैंसर। ये वो गुप्त हत्यारे हैं जो तय करते हैं कि आप अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे या शायद नहीं। अगले 10 मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं जो खुलासा करने वाला हूं वो सचमुच आपकी जिंदगी में कई साल जोड़ सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं, मैं अभी जवान हूं, मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए, तो जरा फिर से सोचिए। ये छिपे हुए कातिल आपके 40s और 50s से ही अपना काम शुरू कर देते हैं और चुपचाप आखिरी वार की तैयारी करते रहते हैं। मैं हूं आपका नाम, और आज हम लंबी उम्र के विज्ञान में गहराई तक उतरेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दादा दादी, माता पिता या बुजुर्ग रिश्तेदारों के बारे में सोचें। उनमें से कितने लोग 85 साल से ऊपर अच्छे स्वास्थ्य में जी पाए? शायद बहुत कम। एक सच्चाई जान लीजिए, 80 की उम्र तक पहुंचने वाले सिर्फ 15% लोग ही 90 का जन्मदिन देखते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें रोकने वाली हमेशा वही बीमारियां नहीं होती जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वे 4 छुपे हुए स्वास्थ्य के कारण जिन्हें ज्यादातर डॉक्टर भी मिस कर देते हैं, और उससे भी जरूरी ये कि आप आज से ही इनके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप उन 15% में शामिल होना चाहते हैं जो इन बाधाओं को मात देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यकीन मानिए, आपका भविष्य का आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। 1. सार्कोपेनिया, मांसपेशियों का चोर। पहला छिपा हुआ कातिल, सार्कोपेनिया। और मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर ने ये नाम कभी सुना भी नहीं होगा, जबकि ये आपके साथ अभी हो रहा है। सार्कोपेनिया का मतलब है उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों और ताकत का कम होना। और ये 80 पर शुरू नहीं होता, ये 30 पर शुरू हो जाता है। 30 के बाद हर दशक में आप 3-8% मांसपेशियां खोते हैं। 80 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप 40% तक मांसपेशियां खो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, तो क्या हुआ, थोड़ा कमजोर हो जाऊंगा? लेकिन हकीकत यह है कि सार्कोपेनिया मौत का नकाबपोश फरमान है। क्यों? कमजोर मांसपेशियों का मतलब है गिरना, और 80 के बाद गिरना अक्सर जानलेवा होता है। 85 पर हिप फ्रैक्चर होने के बाद एक साल में 20 से 30% लोग नहीं बचते। दूसरा, मांसपेशियां आपका मेटाबॉलिक पावर हाउस है। कम मांसपेशियां धीमा मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज, दिल की बीमारी और दिमागी कमजोरी। मांसपेशियां आपकी लंबी उम्र का इंजन है। तीसरा, मांसपेशियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी होती है। मांसपेशियां मायोकाइन्स नामक प्रोटीन बनाती है जो सूजन से लड़ते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बिना मांसपेशियों के कोई सुरक्षा नहीं। मैं एक महिला को जानता हूं, मार्गरेट। 78 पर वो एकदम चुस्त, यात्रा करती, बागबानी करती। फिर 2 साल में उनकी 15 पौंड मांसपेशियां चली गईं। 80 पर वो कुर्सी से उठने में मदद लेने लगी। 82 तक वो इस दुनिया से चली गईं। कैंसर या दिल की बीमारी से नहीं, बल्कि मांसपेशियों की कमी से शुरू हुई लड़ी की वजह से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सार्कोपेनिया लगभग पूरी तरह रोकी जा सकती है, और यहां तक कि पलटी भी जा सकती है। 2. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, शरीर में धीमी आग। दूसरा छिपा हुआ कातिल, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसे वैज्ञानिक इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं, यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जो सूजन की वजह से होती है। सोचिए, इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में आग की तरह है। थोड़ी आग अच्छी होती है, जैसे चोट भरने या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, लेकिन लगातार जलती आग, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है। वो आपके ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। ये धीमी आग आपकी नसों, दिमाग, जोड़ों और अंगों, सबको नुकसान पहुंचाती है। खतरनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। कोई दर्द नहीं, कोई लक्षण नहीं, और फिर अचानक 75-80 की उम्र पर सब कुछ टूटने लगता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दिल की बीमारी, अल्जाइमर, डायबिटीज,
आर्थराइटिस और यहाँ तक कि कैंसर को जोड़ती हुई एक कड़ी है। रिसर्च कहती है 65 पर जिनके खून में इन्फ्लेमेशन के मार्कर जैसे CRP, IL-6, TNF ज्यादा होते हैं, उनकी अगले 10 सालों में मौत की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, चाहे बाकी स्वास्थ्य ठीक ही क्यों न हो। 3. सेलुलर सेंसेस ज़ॉम्बी सेल्स का हमला। तीसरा छुपा हुआ कातिल सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये अभी आपके शरीर में हो रहा है। सेलुलर सेंसेस यानी ज़ॉम्बी सेल्स। आपकी जिंदगी में कोशिकाएं, सेल्स बार बार बनती है, लेकिन कभी कभी वो न तो ठीक से बनती है न मरती है। वो बीच में अटकी रह जाती है, ना जिंदा ना पूरी तरह मरी हुई। ये ज़ॉम्बी सेल्स जहरीले केमिकल्स छोड़ती है जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भी बिगाड़ देते हैं। जैसे एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी खराब कर देता है। जवान लोगों में ऐसे कोशिकाएं 1 से 2% ही होती है, लेकिन 80 की उम्र तक ये 15-20% तक पहुंच सकती है, यानी करीब 6 ट्रिलियन ज़ॉम्बी सेल्स आपके शरीर में। ये सीधे तौर पर आर्थराइटिस, दिल की बीमारी, डायबिटीज, अल्जाइमर और कैंसर से जुड़ी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वैज्ञानिकों ने सेनोलाइटिक्स नामक दवाई खोज ली है जो इन ज़ॉम्बी सेल्स को खत्म कर सकती है। जानवरों पर किए गए टेस्ट में इससे उम्र 35% तक बढ़ी है। 4. मेटाबॉलिक डिसफंक्शन ऊर्जा का संकट। और चौथा छिपा हुआ कातिल मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया का फेल होना। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कोशिकाओं की बैटरिया है। जब ये बंद पड़ती है, सब बंद पड़ता है। जवान व्यक्ति के हर सेल में 1000 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पूरी ताकत से काम करते हैं, लेकिन 80 तक ये आधे रह जाते हैं और उनकी क्षमता सिर्फ 30% रह जाती है। परिणाम, दिमाग को पर्याप्त ऊर्जा नहीं, डिमेंशिया। दिल को पर्याप्त ऊर्जा नहीं, हार्ट फेलियर। इम्यून सिस्टम को शक्ति नहीं, इन्फेक्शन और निमोनिया। और सबसे बुरी बात, खराब माइटोकॉन्ड्रिया और भी इन्फ्लेमेशन और ज़ॉम्बी सेल्स पैदा करते हैं। समाधान। अब ये सब सुनकर डर लग रहा होगा, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये चारों छिपे हुए कातिल काफी हद तक रोके और पलटे जा सकते हैं। सार्कोपेनिया के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस पर्याप्त प्रोटीन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए सही खानपान, तनाव प्रबंधन और नींद। ज़ॉम्बी सेल्स के लिए क्वेरसेटिन, फिसेटिन, इंटरमिटेंट फास्टिंग और नई थेरेपीज। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए CoQ10, PQQ और विशेष व्यायाम। जो लोग 90 की उम्र में भी स्वस्थ रहते हैं, वो किस्मत से नहीं बल्कि अनजाने में इन चारों कातिलों को हराते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा जिससे आप इन चारों से एक साथ लड़ सके। अगर आप भी उन 15% में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इन छिपे कातिलों के खिलाफ आपकी जंग आज से शुरू होती है, 80 की उम्र पर नहीं। याद रखिए, पैर लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय है अभी। अगले वीडियो में मिलते हैं।